La récapitulation des adjectifs possessifs et démonstratifs. So class 9 and 10 आज के लेसन में हम रिकैप करने वाले हैं फ्रेंच ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्लेस एडजेक्टिव possessive. The possessive adjectives in French, as the name suggests, are used to denote possession. Possession किसका? Of a person, place, thing or object. सब adjectives की तरह possessive adjectives भी French में noun के number और gender के हिसाब से modify होते हैं। यानी noun masculine plural, adjective masculine plural, नाउन फेमिनिन सिंगुलर तो एडजेक्टिव भी फेमिनिन सिंगुलर। सो रीकैप करना है ना, तो टेबल तो देखनी ही पड़ेगी। सो ये मेरे बच्चों रही हमारी टेबल ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स इन फ्रेंच। सो यू कैन सी इन रेड आई हैव हाइलाइटेड ऑल द पोजेसर्स। ज मतलब आई, एंड इफ आई वांट टू से दैट दिस इज माय थिंग और दिस इज माय फ्रेंड, this is my home. So how do I say that? I use the possessive adjective ma, ma, me. You is the possessor. You are the possessor. So you will use ton, ta, te. For il and elle, I would use son, sa, se. So आप देख रहे हो जैसे जैसे नाउन का जेंडर बदला, मौ से माँ, तौ से ता और सौ से सा हुआ, और जैसे ही नंबर बदला यानी सिंगुलर से प्लूरल, इट टर्न्ड इनटू मे, ते एंड से। बट जब हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं यानी नो, वो और इल्जर्स, वो थोड़े सीधे, वो कहते हैं हमें जेंडर से फर्क नहीं पड़ता नाउन के, बस नंबर से। तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में कोई भी हो, मैस्कुलिन, फेमिनिन या वोवेल से शुरू होता हुआ, यू विल यूज नोत्र, पर प्लूरल फॉर्म में यू विल यूज नो। इसी तरह वी हैव वोत्र, वो, एंड लर, लर। ठीक है बच्चों, अब इसको प्लेस कैसे करते हैं सेंटेंस में, ये वाले रूल्स याद कराओ। चल, how do you identify the correct adjective in a sentence? So 3-step formula. सबसे पहले you identify the subject in the sentence. जिस भी सेंटेंस में आपको ये एडजेक्टिव पोजेसिव लगाना है, उसका सब्जेक्ट क्या है। सेकंड, you look at the noun and determine its gender and number. सब्जेक्ट जब पता लगा लिया, अगला स्टेप क्या है, नाउन पता लगा। चलिए एग्जाम्पल से ही करा देते हैं। यहाँ मेरे पास 2 सेंटेंसेस है, मैं पहले वाले को कराती हूँ। Nous allons chez dash ami. स्टेप 1 कहता है सब्जेक्ट आइडेंटिफाइड, ये रहा सब्जेक्ट नो। करना क्या सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर, याद करो टेबल, नो के साथ 2 पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, नोत्र और नो। अब ब्लैंक में कौन सा आएगा ये कैसा पता चलेगा, उसी के लिए आपको स्टेप 2 फॉलो करना है। लुक एट द नाउन and identify its gender and number. So this right here is masculine plural. अब मेरे को ये पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, ये पता चल गया नाउन क्या है, पॉसिबल ऑप्शंस क्या है। अब मुझे बस चूज करना है अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। तो मैस्कुलिन प्लूरल नाउन के साथ जो एडजेक्टिव लगेगा वो क्या है, नो। और इस तरह मुझे मेरा करेक्ट आंसर इस ब्लैंक के लिए मिल गया। ठीक है, स्टेप 2, सेंटेंस नंबर 2 ट्राई करें। Elsa is the subject. Elsa is a girl, right? Third person singular. So that means subject pronoun क्या है, L. And L के साथ कौन कौन से adjectives आते हैं, सौ, सा, से,
राइट। अब ब्लैंक में कौन सा आएगा, उसके लिए मैंने नाउन देखा प्रोफेसर, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन, राइट। तो मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ इन तीन में से हम क्या यूज करते हैं, सॉ। सो आंसर क्या होगा, Elsa parla a son प्रोफेसर। इजी है ना, कुछ बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर तो नहीं है, राइट। चले कुछ और चीजें बताती हूँ। कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होता, या वो शुरू होता है से या सॉ के साथ। तो उन केसेस में हमें क्या करना है, इन दोस केसेस वी आर फ्री टू यूज एनी रो ऑफ एडजेक्टिव। हम कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, कोई भी रो ऑफ एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव हम यूज करें वो नाउन के जेंडर और नंबर के साथ मैच करें। एग्जाम्पल करते हैं समझने के लिए। डैश रोमा ए आसियन। अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास, कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन, सॉरी, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि मॉ वाली लाइन यूज करनी है, तो वाली, सॉ वाली, आई डोंट नो। So I'll directly use my step 2, which is identify the noun and find out its gender and number. तो यहाँ noun है Roma and Roma is masculine singular. तो मतलब बच्चों मैं कोई भी यहाँ masculine singular adjective use कर सकती हूँ, मो, सौ, तो, लर, वोत्र, any, and that will be correct, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई हिंट नहीं है हु इज द पोजेसर, तो उस केस में मैं सिर्फ नाउन के जेंडर नंबर के हिसाब से अपना पोजेसिव एडजेक्टिव लगा दूं। ऐसे ही इन केसेस में जहां से या सॉ है, दिस इज और दीज आर, अगेन आई हैव नो हिंट। आई कैन से दिस इज माय बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक। कहने को तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, बट अब आंसर कैसे लिखूं? आई विल लुक एट माय नाउन, ग्रामर, फेमिनिन, सिंगुलर। तो अब मैं कोई भी फेमिनिन सिंगुलर एडजेक्टिव, माता, सा, नोत्र, वोत्र, एनी, आई कैन यूज हियर एंड माय आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह पोजेसिव एडजेक्टिव की एक्सरसाइजेस को आपको भी करना है अटेम्प्ट, ताकि सही एडजेक्टिव आप ब्लैंक में लिख के पूरे नंबर पेपर में ला पाओ, ठीक है बच्चों। चलिए, अब एक्सरसाइज का नाम लिया है तो क्या लगता है मैं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगी? बिल्कुल कराऊंगी। ये रही आपकी एक्सरसाइज स्क्रीन पे। वीडियो को करिए पॉज, स्टेप्स को ध्यान रखते हुए इस एक्सरसाइज को करिए ट्राई, एंड जैसे ही हो जाए क्या करना है, वापस वीडियो को करना रिज्यूम एंड अपने आंसर्स को करना मेरे आंसर्स के साथ मैच। इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जो थोड़ी बहुत शॉर्टफॉल्स हैं वो कहाँ, जो थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग्स हैं वो कहाँ आ रही हैं और इनको कैसे ठीक। चल, इसी के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव्स का टॉपिक तो हुआ समाप्त। अब बढ़े आगे टू डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। चल, सीखते हैं कि एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव होता क्या है। The demonstrative adjectives are four: se, set, set and say. So clearly visible है, सिंगुलर फॉर्म में तीन है, स, सेट, सेट, एंड प्लूरल फॉर्म में हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, से. So they are used to modify nouns in order to point at specific people or things. Like I want to talk to this boy, I am doing that exercise. So I am basically pointing out at specific things, and जब मुझे point out करना हो, I will be needing the demonstrative adjectives. And ये demonstrative adjective हर noun के साथ लगेगा. Ce livre is ce cahier. This book and that note. Cette robe is cette shoe. This skirt and that dress. Okay? So this is all about demonstrative adjectives. तो अब एक-एक करके समझते हैं कि ये कैसे सेंटेंस में यूज होते हैं। चल,
एक फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको ये समझाऊं। ये रहा हमारा फ्लो चार्ट। इधर आ गई हूँ ताकि सही से समझ आ जाए, फ्लो चार्ट क्लियरली दिख जाए। ठीक है, ओके। अब इस फ्लो चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारे नाउन है, मैं इंपॉर्टेंट से शुरू करती हूँ। इफ दे आर प्लूरल, नो मैटर मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल और बिगिनिंग विद वोवेल प्लूरल, हर केस में मुझे क्या यूज करना है? से, CES। ओके, अब बात आती है नाउन सिंगुलर हो तो क्या करना है। नाउन मैस्कुलिन सिंगुलर है तो आई विल यूज CE, फेमिनिन सिंगुलर है तो आई विल यूज CETTE। इजी। दिक्कत कब आती है? जब नाउन सिंगुलर हो और वॉवल से शुरू। ठीक है, क्योंकि आज तक हमने ऐसा कोई केस नहीं किया जहां वॉवल से शुरू होने वाले नाउन्स के केस में हमें जेंडर का ध्यान रखना हो, बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में हमें ये करना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स करते टाइम इफ यू फाइंड अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ वॉवल, you have to see whether it's masculine or feminine. Because if it is masculine, you will use an altogether different demonstrative adjective, which is CET. एक बिल्कुल ही नया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उन नाउन्स के साथ यूज होता है जो वॉवल से शुरू हो और मैस्कुलिन। ठीक है, और फेमिनिन हो अगर वो नाउन्स, तो कंफ्यूजन की कोई दिक्कत ही नहीं। सारे फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स के साथ सेम ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज होता है, which is CETTE। ओके बच्चा, आई होप अब आपको ये चीज समझ आ गई। चलो एक सम अप दे दो क्लैरिटी के लिए। सारे प्लूरल्स के साथ CES, सारे फेमिनिन सिंगुलर के साथ CETTE, बट मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन्स जो वॉवल से शुरू हो उनके साथ CET, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो यानी वो अल्फाबेट्स जो वोवेल नहीं है उनके साथ CE। इतना सा बेसिक बस आपको याद रखना है, और इसी को याद रखते हुए इस एक्सरसाइज को आप ट्राई करें। मैं वापस अपनी जगह पे तो आ जाऊं। चलिए, ये रही एक्सरसाइज नंबर 1। लेफ्ट साइड पे आपको चूज करना है CE या CETTE में से कुछ, और राइट साइड पे आपको चूज करना है CET या CETTE में से कोई एडजेक्ट। करिए वीडियो को पॉज, एंड वंस यू आर डन कम बैक एंड टैली योर रिस्पॉन्सेस। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने से आपको वो जो बेसिक क्लैरिटी है कि कब कौन सा आर्टिकल, कि कब कौन सा एडजेक्टिव यूज करना हो सिंगुलर नाउन्स के केस में, वो आ जाए। ठीक है, अब जब ये हो गया है, now I think you are ready to do a mixed exercise. So this is a mixed exercise of all the 4 demonstrative adjectives: CE, CET, CETTE and CES. वीडियो को पॉज करके आराम से इस एक्सरसाइज को करिए ट्राई, एंड जैसे ही कंप्लीट हो कृपया करके वापस आ जाए। तो जब वापस आ जाए अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ कर लीजिए मैच। और इसी के साथ हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का टॉपिक भी हुआ समाप्त। तो बस आज के लिए इतना ही था। हमने ये दोनों टॉपिक्स कर लिए रिवाइज। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए au revoir।